बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग घर पे सेफ होंगे और घर पर ही सभी विषय की जो क्लासेस हैं वो लगातार पढ़ रहे होंगे। तो इसी के अंतर्गत आज हम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम जो कि NCERT का लगा हुआ है उसकी आज शेमुशी नाम की आपकी एक बुक है, शेमुशी। इस बुक का आज हम चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बुक जो है वो पहले सरसा चलती थी और अभी जो बुक है वो आपकी शेमुशी रखी गई है NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारतीय वसंत गीति। इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय वसंत गीति का मतलब क्या है। तो इसमें देखिए, जो भारती है, भारती देवी सरस्वती को कहा गया है। किसे कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। और वसंत जो है वो वसंत ऋतु से संबंधित है। जैसा कि एक वर्ष के अंदर कुल, वैसे तो सामान्य मुख्य रूप से तो 3 ही ऋतुएं होती हैं, जैसे शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और एक आपकी वर्षा ऋतु है। लेकिन वैसे उन 3 ऋतुओं को भी 2-2 भागों में बांट दिया गया। उसके अनुसार कुल 6 ऋतुएं होती हैं और इन 6 ऋतुओं में से जो ये जो चैप्टर है ये वसंत ऋतु से संबंधित है। अर्थात कवि ने इस चैप्टर के माध्यम से जो देवी सरस्वती है उसको नई वीणा बजाने के लिए कहा है और वसंत ऋतु का जो वसंत ऋतु की जो प्रकृति की सुंदरता है उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो भारती का मतलब होता है हे सरस्वती, वसंत का मतलब होता है वसंत ऋतु और गीति का अर्थ होता है गीत। अर्थात ये कैसी रचना है? एक गीति रचना है, इसमें गीत लिखा हुआ है। तो भारती की वसंत ऋतु का गीत अर्थात देवी सरस्वती की वसंत ऋतु का गीत। इसमें सबसे पहले हम इसका जो सामान्य परिचय देखते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है और कहाँ से इसे संग्रहित या संकलित किया गया है। तो देखिए कि अयम पाठः यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः अर्थात आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीण है। अर्थात पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली एक रचना का नाम है जो पंडित वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई है। तो काकली इति के योग में प्रथमा विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पे काकली इस नाम की गीत संग्रहात यानी गीतों के संग्रह से संकलितः अस्ति यानी लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका रचयिता कौन है इस गीत का? तो इस गीत का जो रचयिता है वह पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इसके रचयिता माने गए हैं। और इन पंडित जो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं इनके द्वारा एक संस्कृत की बहुत सारे, वैसे तो संस्कृत के बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, लेकिन इन सभी गीतों को इन्होंने जिस पुस्तक के अंदर संकलित किया है उस पुस्तक का नाम क्या है? काकली है। और इस काकली के अंतर्गत ही हमें ये संस्कृत का गीत उपलब्ध होता है, इसलिए ये काकली नामक ग्रंथ से ये गीत लिया गया है। फिर बात करते हैं कि इसमें किसका वर्णन किया है, कवि का उद्देश्य क्या है इस गीत को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का। तो प्रकृतेः सौंदर्यम अर्थात प्रकृति की सुंदरता को अवलोक्य का अर्थ होता है देखना। तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर एव यानी ही, प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वत्य है यानी सरस्वती की वीणायाः यानी वीणा का मधुर झंकृत्य यानी मधुर जो झंकार है वह प्रभवितुम यानी प्रभावित हो शक्यन्ते यानी सकता है। अर्थात देवी सरस्वती जो वीणा बजाती है उस वीणा की झनकार तभी सार्थक सिद्ध होती है जब हम उसको प्रकृति के सुंदरता के साथ में देखते हैं या प्रकृति की सुंदरता के साथ उसको संबंधित करते हैं। इति भावना यानी इस भावना से या इस भावना को पुरसरम यानी पुरसरम का अर्थ होता है कि सामने रखना। ऐसी भावना को सामने रखते हुए कवि ही यानी कवि ने, किस कवि ने? जानकी वल्लभ शास्त्री नामक कवि ने प्रकृतेः सौंदर्यम अर्थात प्रकृति की सुंदरता का वर्णयन यानी वर्णन करते हुए सरस्वती यानी देवी सरस्वती को वीणा वादनाएं, वीणा का अर्थ होता है वीणा और वादनाएं यानी बजाने के लिए संप्रार्थयते अर्थात प्रार्थना की है। इसका मतलब यह है कि कवि जो है वो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए देवी सरस्वती से प्रार्थना भी कर रहा है कि हे देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ और मधुर गीत
गाओ, क्योंकि देवी सरस्वती जो वीणा के माध्यम से सुर निकालती है और सुरों के माध्यम से जो है इस संस्कृत गीत को नया लय और ताल मिलता है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि अर्थात आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री न है, यानी जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली इति यानी काकली नामक गीत संग्रहात यानी गीतों के संग्रह से, और इसमें गीत कैसे हैं, संस्कृत के हैं सारे, तो गीत संग्रह से संकलित अस्ति, संकलित किया गया है। संकलित का अर्थ है ग्रहण किया गया या लिया गया है। प्रकृति है, देखो प्रकृति है जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो प्रकृति की का के की संबंध कारक है यहाँ पे, तो प्रकृति की सौंदर्यम यानी सुंदरता को अवलोकन यानी देखकर ही सरस्वती यानी सरस्वती की वीणाया यानी वीणा का या वीणा की मधुर झंकृते यानी मधुर जो झांकी है वह प्रभवितुम यानी प्रभावित शक्यंते यानी की जा सकती है। इति भावना, इस भावना से पुरसरम यानी सामना, इस भावना को सामने रखते हुए, पुरसरम का मतलब होता है सामने से, तो सामने रखते हुए कवि ही यानी कवि ने प्रकृति है सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता का वर्णयन यानी वर्णन करते हुए सरस्वती यानी देवी सरस्वती को वीणा वादनाएं यानी वीणा बजाने के लिए संप्रार्थित यानी प्रार्थना की है। अर्थात देवी सरस्वती को किसी के लिए किसकी प्रार्थना की गई है, वीणा बजाने की। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसका प्रसंग बनाएंगे तो प्रसंग लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत गीत, क्योंकि ये गीति रचना है, गीत है ये एक संस्कृत का, तो प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, शेमुषी। तो हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के भारतीय वसंत गीति नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। यह गीत पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। और इसमें वर्णन किसका किया गया है, इसमें कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है, अर्थात देवी सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है। तो ये हो गया, इसका प्रसंग हो गया, सामान्य परिचय हो गया कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसके रचयिता है, ये कैसी रचना है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पैराग्राफ की, पहले गीत के एक पहले अंतरा की। तो इसमें सबसे पहले हम अन्वय लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था, तो इसमें हम अन्वय लगाएंगे। देखिए नवीनाम शब्द है और नवीनाम शब्द के साथ में अये जुड़ा हुआ है। ये एक अये जो है ये संबोधन वाचक शब्द है। संबोधन वाचक जैसे हम कहते हैं हे राम इधर आओ, तो वहाँ पे हे जो है ना वो एक संबोधन वाचक शब्द है। तो यहाँ देवी सरस्वती का संबोधन है अये, तो अये को आप 1 नंबर लगाएंगे। वाणी कहते हैं सरस्वती को, तो वाणी 2 नंबर। नवीनाम यानी नवी या नई, वीणाम 4 नंबर। पहले हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ताकि हमारा अर्थ ग्रहण जो है वो सरलता से किया जा सके। तो अये 1 नंबर, वाणी 2 नंबर, नवीनाम 3 नंबर, वीणाम 4 नंबर, निनादय 5 नंबर, ललित 6 नंबर, नीति 7 नंबर, लीनाम 8 नंबर, मृदु 9 नंबर, गीतिम 10 नंबर, गाय 11 नंबर। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है लसंती प्लस इह, तो यहाँ पे इह को अलग करना होगा हमें, तो 11 नंबर के बाद में इह को क्या बोलेंगे हम, 12 नंबर दे देंगे। इह 12 नंबर, वसंते 13 नंबर, मधुर 14 नंबर, मंजरी 15 नंबर, पिंजरी 16, भूत 17, फिर सरसा 18, रसालहा, रसाला कहते हैं आम के पेड़ों को, तो रसालहा 19, फिर उसके बाद में लसंती
20, देखो ई निकल गया तो लसंत हो गया, और लसंत जो है वो एक क्रियावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, लसंती। फिर उसके बाद में यहाँ रसाला नहीं मालाहा होगा, तो रसालाहा 19, माला 20 और लसंती 21। फिर उसके बाद में देखो ललित 22, काकली नाम 23, कोकिला 24 और कलापहा 25। तो आपको इस प्रकार से पहले इसको अन्वय लगाना है, क्योंकि इसके जो थोड़े से शब्द हैं वो थोड़े से क्लिष्ट हैं, तो उनका अर्थ हमें आसानी से प्राप्त हो जाए और हमें जो गीत है वह भी एक सरल लगे, क्योंकि सरस और सरल गीत है ये, तो हमें ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना हो और इसके जो शब्दों के अर्थ है वो आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने अन्वय लगाया है। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की। देखो क्या है, इसमें बताया गया है कि वसंत ऋतु जब आती है, यानी वसंत ऋतु जब आती है, आपने देखा होगा जब भी वसंत ऋतु आती है तो बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। वसंत, अभी जैसे वसंत का ही मौसम चल रहा है, तो बहुत सारे आम जो हैं वो पेड़ों पे लग जाते हैं, और आम उगने से पहले आम के पेड़ पे जो फूल लगते हैं उन्हें मंजरी कहा जाता है, और उन मंजरियों के बाद में आम जब पीले रंग के हो जाते हैं तो एक माला सी दिखाई देती है, पंक्ति के रूप में आम एक समूह के रूप में वहां दिखाई देते हैं, और उन आम के वृक्षों के ऊपर जो कोयल होती है वो मधुर कूजन करती है, और एक से ज्यादा जब कोयलों का समूह वहां कुंजन करता है तो वहां पे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब वो जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ज्यादा सुशोभित लगता है। इसलिए कवि कहता है कि इस वसंत ऋतु में देवी सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे देवी, ऐसे ऐसे समय के अंदर तुम क्या करो, इस वसंत ऋतु में सुंदर वीणा और नई वीणा बजाओ और मधुर गीत गाओ। तो देखो अब इसके अंदर जैसे जैसे नंबर लगाया है वैसे वैसे हम नंबर के अनुसार इसका अर्थ करते हैं। देखो अये, 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अये यानी हे, वाणी यानी सरस्वती, हे सरस्वती तुम, नवी नाम का मतलब होता है नई, एकदम न्यू, ठीक है। तो हे सरस्वती तुम नई, नवी नाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, निनादे यानी बजाओ। हे सरस्वती तुम नई वीणा बजाओ और क्या करो, ललित 5 के बाद में 6 नंबर यहाँ पे, तो ललित का मतलब सुंदर, नीति कहते हैं विचार को, विचारों को, नीति कैसे क्या होता है, नीति यानी हमारे नैतिक विचार, तथा ललित यानी सुंदर, नीति विचारों से, लीनाम का अर्थ होता है युक्त, सुंदर विचारों से युक्त, मृदु का मतलब होता है मधुर, गीतिम का अर्थ होता है गीत, और गाय का अर्थ होता है गाओ, अर्थात सुंदर नीति या विचारों से युक्त मधुर गीत गाओ। पहली और दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई, एक बार दोबारा देख लो कि हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ और सुंदर विचारों से युक्त मधुर गीत गाओ, यानी तुम्हारे जो गीत है वह सुंदर विचारों से युक्त हो, मधुर विचारों से युक्त हो। फिर उसके बाद में 11 नंबर हो गया गाओ, उसके बाद में 12 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो इह का मतलब इस वसंत यानी वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी आम के फूलों से, पिंजरी यानी पीली, पीली, और भूत का मतलब हुई, ठीक है, पीला होना। तो इस वसंत ऋतु में मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी आम के फूलों से, पीली हुई, पीले हुए, सरसा यानी रस से परिपूर्ण, रसालाहा यानी आम के वृक्षों की, मालाहा यानी पंक्तियां, बसंती यानी सुशोभित होती है। इस वसंत ऋतु में क्या होता है कि मधुर जो आम के फूलों की मंजरी है उससे आम के जो वो जो फल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, आम के पत्ते पीले होने लग जाते हैं, वो पकने लगते हैं, और पकने के बाद आम की जो पंक्तियां हैं, आम के जो फल लगे हुए होते हैं, उन फलों की जो पंक्तियां हैं वो कैसी लगती है, लसंती, अर्थात सुशोभित होती है। तो इह का मतलब इस वसंत यानी वसंत ऋतु में, मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी आम के फूलों के, पिंजरी भूता यानी पीले हुए, सरसा यानी रस से परिपूर्ण या स्वादिष्ट, रसाला यानी आम के वृक्षों की,
माला यानी जो पंक्तियां होती है वह लसंती यानी सुशोभित होने लगती है। अर्थात आम के पेड़ों से वसंत ऋतु के अंदर आम के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ज्यादा सुशोभित होते हैं। और क्या होता है वसंत ऋतु के अंदर? और ललित का मतलब होता है मधुर, काकली नाम कहते हैं आवाज को, तो मधुर आवाज करते हुए, कोकिला यानी कोयलों के, कलापा का मतलब होता है समूह, कलापा का अर्थ क्या होता है? समूह है। तो मधुर आवाज करते हुए कोयलों का समूह लसंती सुशोभित होता है। ये जो लसंती शब्द है ये आम के पेड़ों के संदर्भ में भी जुड़ेगा और ये जो कोयल है कोयलों की आवाज के संदर्भ में भी इस क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके अंदर दोबारा से देखो इसको अर्थ कि अये यानी हे, वाणी यानी सरस्वती, तुम क्या करो? नवीनाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, निनाद यानी बजाओ, नई वीणा को बजाओ, तथा ललित यानी सुंदर, नीति यानी विचारों से, लीनाम का यानी युक्त, तो सुंदर विचारों से युक्त, मृदु का मतलब मधुर, गीतिम यानी गीत को, गायम यानी गाओ, मधुर सुंदर विचारों से युक्त मधुर गीत को गाओ। और उसके बाद में इस वसंत ऋतु में मधुर आम के फूलों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो लसंती यानी सुशोभित होती हैं, तथा मधुर आवाज करती हुई कोयलों का जो समूह है वह भी क्या होता है? सुशोभित होता है। तो ये हुआ पहला जो श्लोक है गीत के माध्यम से ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा श्लोक देखो, इसमें भी हम अन्वय लगाते हैं पहले कि कलिंदात्म जाया, एक नंबर, कलिंदात्म जाया का मतलब एक नंबर, सवानीर तीरे दो नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए सनीरे 3 नंबर, समीरे 4 नंबर, मंद मंदम 5 नंबर, वहती 6 नंबर, नताम 7 नंबर, मधु माधवी नाम 8 नंबर, पंक्तिम 9 नंबर और आलोक्य 10 नंबर, फिर निनादय 11 नंबर। देखो इस वाले श्लोक में भी निनादे शब्द लास्ट में लिखा हुआ है और डैश डैश किया हुआ है। इसका मतलब कि इस वाले श्लोक के अंदर भी इस पहली लाइन का अर्थ भी यहाँ दोबारा लगाना पड़ेगा कि कोयलों का जो समूह है वह भी सुशोभित होता है, इसलिए हे देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। इस पंक्ति को, पहले वाली पंक्ति को लास्ट में भी एक बार अर्थ के रूप में लिखना है। अब इसमें देखो कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया का मतलब होता है यमुना का, यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है, कलिंद कहते हैं यमुना नदी को, ठीक है। तो कलिंदात्म जाया यानी यमुना नदी का सवानी यानी बैत की लताओं से युक्त, तीरे यानी तटों पर। जब वसंत ऋतु के अंदर इस जो पद्य है ये, इस पद्य के अंदर यमुना नदी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु के आने पर जो यमुना नदी के आसपास का जो तट है वह तट किस प्रकार सुशोभित होता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि कलिंदात्म जाया अर्थात यमुना नदी के बैत की लताओं, सवानीर कहते हैं बैत की लताओं से युक्त, तीरे यानी तट पर। तो यमुना नदी की बैत की लताओं से युक्त तीरे यानी तट पर, सनीरे यानी जल की बिंदुओं से युक्त, यानी वहां पर जो लताएं होती है उन पर जल की बूंदें सी दिखाई देती हैं, तो जल की बूंदों से युक्त, समीरे यानी वायु के, मंद मंदम यानी धीरे धीरे बहती यानी बहते हुए, फिर और क्या है कि नताम यानी झुकी हुई, मधु माधवी नाम अर्थात मधुर मालती की लताओं से, मधुर मालती की लताओं की पंक्तिम यानी पंक्तियों को, आलोक्य यानी देख करके, निनादय फिर ये पहले वाली लाइन इसके साथ जुड़ जाएगी कि हे देवी सरस्वती तुम मधुर वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। तो दोबारा देखो कि यमुना की बैत की लताओं से युक्त तट पर, जल कणों की बूंदों से युक्त, पवनों के धीरे धीरे बहते हुए तथा झुकी हुई मधुर मालती पुष्प की लताओं की
पंक्तिम का मतलब पंक्तियों को आलोक की यानी देख कर हे देवी सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ मधुर गीत गाओ। ये हो गया इसका दूसरे का अर्थ। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरे में अन्वय लगाते हैं कि मलय, मलय कहते हैं चंदन के पेड़ को। मलय किसको कहते हैं? चंदन के पेड़ को। और चंदन के पेड़ का जो स्वभाव होता है कि चंदन का पेड़ बहुत ही सुगंधित होता है। चंदन का पेड़ जहाँ पर भी होता है तो हवा के संपर्क, जब हवाएं चलती हैं उसके पत्ते हिलते हैं तो वह वायु के संपर्क में आकर अपनी सुगंध को चारों तरफ फैला देता है। तो मलय का मतलब चंदन हो गया, इसको आप 1 नंबर दे दो। मलय 1 नंबर, मारुतो 2 नंबर। मारुत कहते हैं हवा को, जैसे मारुति नंदन कहते हैं हम हनुमान जी को, क्योंकि वो पवन पुत्र है, पवन केसरी नंदन है। तो मारुत कहते हैं हवा को। चुंबितों का मतलब होता है स्पर्श करना। ठीक है, तो चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए। और कौन स्पर्श किए हुए? ललित का मतलब होता है सुंदर, पल्लवे यानी पत्तों वाले, पादपों यानी वृक्षों पर। फिर पुष्प पुंजय 7 नंबर दे दो इसे। फिर उसके बाद में मंजू कुंजई, इसको 8 नंबर दे दो। मंजू का मतलब होता है मधुर और कुंजई का मतलब स्थान या कुंज भी कह सकते हैं आप, वन के अंदर जो स्थान होता है उसको। फिर मलिनाम, यहाँ 2 शब्द हैं, मलिनाम प्लस अलीनाम। मलिनाम कहते हैं काले रंग को, मलिन यानी काला, और अलीनाम कहते हैं, अली कहते हैं भंवरे को, तो ये हो गया भंवरा। ठीक है, मलिनाम का अर्थ होता है काला और अलीनाम का मैं में से अ को अलग करेंगे तो अलीनाम हो जाएगा और इसका अर्थ क्या होगा? भंवरा। तो देखो ये हो गया अलीनाम, ये मलिनाम। 8 मलिनाम को आप 9 नंबर दे दो और अलीनाम को आप 10 नंबर दे दो। फिर उसके बाद में स्वनंतिम, स्वनंतिम का मतलब होता है आवाज करती हुई, इसको 11 नंबर दो। फिर तति, ततिम का मतलब होता है पंक्ति, इसको 12 नंबर। और प्रेक्षय का मतलब देखना होता है तो इसको 13 नंबर। ठीक है, तो देखो कि मलय, हे देवी सरस्वती तुम, मलय का मतलब चंदन के वृक्ष के सुगंधित मारुत यानी वायु को, चुंबितों यानी स्पर्श करते हुए, ललित यानी सुंदर, पल्लवों यानी पत्तों वाले, पादपे यानी वृक्षों पर, और एक तो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु द्वारा स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों वाले वृक्षों पर, और पुष्प पुंजय यानी पुष्प के समूह पर। पुंज कहते हैं ग्रुप या गुच्छा या समूह, तो पुष्पों के यानी फूलों के समूह पर। और मंजू कुंजई और मधुर कुंजों में, मलिनाम यानी काले, अलिनाम यानी भंवरों द्वारा, काले भंवरों द्वारा, स्वनंतिम यानी ध्वनि करती हुई या आवाज करती हुई, ततिम यानी पंक्ति को, प्रेक्ष यानी देख करके, हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। एक बार दोबारा देखो कि मलय यानी चंदन के वृक्ष द्वारा, चंदन वृक्ष के द्वारा सुगंधित वायु के स्पर्श से सुंदर पत्तों वाले वृक्षों पर, फूलों के यानी पुष्प के समूहों पर और सुंदर कुंजों पर काले भंवरों द्वारा गर्जना करती हुई या फिर आवाज करती हुई पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ और मधुर गीत गाओ। तो ये हो गए 3 पद्य हो गए हमारे। अब चौथा पद्य देखो, चौथे पद्य में कवि क्या कहना चाह रहा है, उसमें भी वसंत ऋतु की प्रकृति की जो छटा है उसका वर्णन कर रहा है कि नदियों का जल किस प्रकार से छल छल करता है, किस प्रकार से जो शांत लताएं होती हैं वो भी किस प्रकार से हिलने डुलने लगती है वसंत ऋतु के आने पर। तो चौथा पद्य देखो, अब देखिए ये चौथा पद्य आ गया। चौथा पद्य, इस चौथे पद्य में भी कवि क्या कहना चाहता है? इस चौथे पद्य के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आने पर जो शांत स्वभाव वाले जो पेड़ होते हैं वह भी हिलने लगते हैं, गति करने लगते हैं, चलने से लगते हैं। और नदियों का जो जल होता है, निर्मल नदियों का जो जल है वह भी क्या करने लगता है, उछल कूद करने लग जाता है, क्योंकि नदी का जो स्तर होता है वो बढ़ने लगता है वसंत ऋतु के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसमें अन्वय लगाइए सबसे पहले आप कि हे सरस्वती
तव यानी तुम्हारे, तव 1 नंबर, अधिनाम, देखो मैं में से ए को अलग करेंगे तो अधिनाम 2 नंबर, अधिनाम 2 नंबर, वीणाम मैं आधा हो जाएगा, वीणाम 3 नंबर, आकर्ण्य 4 नंबर, लता नाम 5 नंबर, नितांतम 6 नंबर, शांतिशीलम 7 नंबर, सुमम 8 नंबर, चलेत 9 नंबर। चलेत में द आधा हो जाएगा, उ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर के बाद में नदी नाम 10 नंबर, कांत सलीलम 11 नंबर, सलीलम 12 नंबर, और ऊ को जहां हमने अलग किया था तो उच्छले तक आएगा, ये 13 नंबर, ठीक है। अन्वय लगा लिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। देखो कवि कहता है, हे देवी सरस्वती, तब यानी तुम्हारी, तव का अर्थ होता है तुम्हारी, अधिनाम का मतलब होता है तेजस्वी, तुम्हारी तेजस्वी या ओजस्वी बोल दो इसको, ओजस्विनी, वाणी का विशेषण शब्द है ओजस्विनी, ठीक है। तो सरस्वती देवी तुम्हारी, अधिनाम का अर्थ है ओजस्विनी, वीणाम यानी वीणा को, आकर्ण्य यानी सुन करके, लता नाम यानी लताओं के, नितांत यानी अत्यधिक, शांतिशीलम यानी शांत स्वभाव वाले, सुमम यानी फूल जो है, पुष्प जो है वो चलेत यानी हिले डुलने लगे, यानी तुम्हारी वीणा को जो सुनकर के, तुम्हारी तेजस्वी ओजस्वी वीणा को सुनकर के जो शांत स्वभाव वाले जो फूल थे वो भी हिलने डुलने लगे हैं। और नदी नाम यानी नदियों का, कांत का अर्थ होता है निर्मल या स्वच्छ, तो नदियों का निर्मल, सलीलम का अर्थ होता है जल, तो नदियों का निर्मल जल, सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ अर्थात खेलता हुआ सा, उच्छलेत यानी उछल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि नदियों का निर्मल जल क्रीड़ा करता हुआ या खेलता हुआ सा, उछलेत यानी बार बार उछल रहा है। दोबारा देखो कि हे देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके लताओं के अत्यंत शांत जो पुष्प हैं वो चलेत यानी हिलने डुलने लगे हैं, और नदियों का निर्मल जल क्रीड़ा करता हुआ उछल रहा है, ठीक है। अब ये हमारे चैप्टर का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ है, आपको कॉपी में करना है इस ट्रांसलेशन को। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इस चैप्टर के अंदर आए हैं। तो देखो, हाँ तो बच्चों ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत अर्थात 1 वर्ड के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, कवि ही काम संबोध्यति, कवि किसे संबोधित करता है, वाणीम या सरस्वती, अर्थात वाणी को अर्थात सरस्वती को संबोधित करता है। दूसरा प्रश्न, कवेहे वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, कवि वाणी को क्या किसे, कवि जो है सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है, तो वीणाम अर्थात वीणा को। वाणी का मतलब होता है सरस्वती और वीणा का मतलब जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो। तो कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। फिर बात करते हैं, कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है, तो नवीनाम यानी नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है। फिर नेक्स्ट देखो कि गीतिम कथम गातुम कथयति, गीतिम यानी गीत, गीत जो है वो किस प्रकार गाने के लिए कहता है, अर्थात जो कवि है देवी सरस्वती को जो गीत गाने के लिए कहता है वो किस प्रकार गाने के लिए कहता है, तो ललित यानी सुंदर, नीति यानी नीति या विचारों से, नीलाम यानी युक्त, मृदु यानी मधुर, तो ललित सुंदर विचारों से युक्त मधुर गीत गाने के लिए कवि प्रार्थना करता है। फिर सरसा रसाला कदा लसंती, अर्थात रस से परिपूर्ण, रसाला का अर्थ होता है आम के वृक्ष, यानी रस से परिपूर्ण आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं, तो वसंत यानी वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। यानी आम के पेड़ जब वसंत ऋतु आती है तो आम की मंजरियों के कारण आम के जो वृक्ष होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और आम जो है वो पक जाते हैं, तो वसंत ऋतु में ये सब होता है। तो एक पदेन उत्तरत के अंदर आपको क्या करना है, एक पदेन उत्तरत के अंदर आपको
पहले प्रश्न लिखना है और प्रश्न लिखने के बाद में डायरेक्ट वन वर्ड के अंदर सिर्फ उसका आंसर देना है। प्रश्न की भाषा को प्रयोग में नहीं लेना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है। पहले प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद में उसका आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए कि ये एक पदेन उत्तरत का मतलब वन वर्ड के अंदर आंसर देना है। फिर उसके बाद में पूर्ण वाक्यन उत्तर अर्थात कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, जिसमें हमें प्रश्न की भाषा को भी लिखना है और आंसर उसमें कहाँ आंसर लिखा जाएगा वहां पे, यहाँ आंसर लिखना है आपको, ठीक है। और प्रश्न की जो भाषा है उसे भी आपको यूज में लेना है। तो देखो, कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि जो है सरस्वती को क्या कहता है, कवि सरस्वती से कहता है कि अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। अर्थात कवि जो है वो देवी सरस्वती को नई वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वसंते किम भवती, यानी वसंत ऋतु में किम यानी क्या, भवती यानी होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है। तो वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कुजंती, वसंत ऋतु में एक तो रस से परिपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयले जो है वो कूजन करती है अर्थात मधुर आवाज करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सलीलम तव वीणा आकर्ण्यम कथम उच्छलेत, यानी जो जल है वो तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार से उछलता है। यानी कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आने पर या तुम्हारी वीणा को सुनने के बाद में जो जल होता है नदियों का वो किस प्रकार से उछलता है। तो कांत सलीलम यानी निर्मल जो जल होता है वो सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ सा, अटकोलियां करता हुआ सा उछलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कवि ही भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादित्युम कथयति, कवि ही यानी कवि ने भगवतीम भारतीम यानी देवी सरस्वती को कस्या तीरे यानी किसके तट पर मधु माधवी नाम यानी मधुर लताओं से, मधुर मालती की लताओं से युक्त नताम यानी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा को बजाने के लिए कथित यानी कहता है। तो कैसी वीणा को बजाने के लिए कहता है, तो इसका आंसर आप लिखिए यमुनाया, यमुना मत लिखिए, आप पाठ में जो नाम दे रखा वो लिखिए कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यमुनाया, यमुनाया भी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, क्योंकि यमुना का ही संस्कृत में नाम क्या है, कलिंदात्म जाया नाम इसका है। तो कलिंदात्म जाया लिख दें चाहे यमुनाया लिख दें, दोनों में से एक आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूर्ण वाक्यान उत्तरत। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले प्रश्न की जैसे कवि ही वाणी, फिर किम के स्थान पे ये लाइन लिखेंगे, फिर कथयति और फिर पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको एक पदेन और पूर्ण वाक्यान करना है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि मैच द फॉलोइंग है, यानी सेक्शन ए को सेक्शन बी से मैच करना है। तो देखो, सरस्वती यानी सरस्वती किसका नाम है, वाणी का, वाणी को कहते हैं सरस्वती, ठीक है। तो इसका मतलब वाणी को आप किससे मिलाएंगे, सरस्वती से मिलाएंगे। फिर आता है आम्रम, आम्रम का मतलब होता है आम, और रसालम, रसालह का मतलब भी क्या होता है, आम। तो आम्रह को आप किससे मिलाएंगे, रसालह से मिलाएंगे। फिर बात करते हैं पवनः का मतलब हवा होता है, और समीरह का अर्थ भी क्या होता है, हवा होता है। फिर बात करते हैं तटे, तट का मतलब किनारा होता है, और तीरे का अर्थ भी क्या होता है, किनारा, यानी तट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तीरे। फिर भ्रमरा का मतलब भंवरे, और अली नाम का मतलब भी क्या होता है, भंवरे। तो यहाँ पे आप भ्रमरा नाम को किससे मिलाएंगे, अली नाम से मिलाएंगे। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखो 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है, जो वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड्स का सहयोग लेके या फिर उन वर्ड का सपोर्ट लेके आपको सेंटेंस बनाने हैं। और सेंटेंस जो है वो आपकी बुक के अंदर ही दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो इसके इजी सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे निनादे का आप बनाओगे, निनादे शब्द से आप बनाओगे तो क्या बना सकते हो आप, जैसे हे अये वाणी, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नवीनाम निनादे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है उसका आंसर आप लिखें।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 के फर्स्ट में निनादय, निनादय, इसका आप सेंटेंस बनाओ कि नवीनाम वीणाम निनादय, नवीनाम वीणाम निनादय, ये इसका अर्थ हो गया। अब दूसरा शब्द है आपके पास में मंद मंदम, तो देखो दूसरा आता है मंद मंदम, तो इसका बना लो आप कि मंद मंदम समीरह, या पवनः भी लिख सकते हैं आप, वहती, यानी मंद मंद जो हवा है वो क्या करती है, वो बहती है। फिर तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा है मारुतः, तो मारुत का मतलब भी क्या होता है, हवा होता है, तो आप लिख दो सीधा मारुतः वहती, मारुतः, मारुतः का एक हो गया मारुतः वहती। फोर्थ है सलीलम, तो सलील का अर्थ जल होता है, तो सलीलम शीतलम भवती, जल ठंडा होता है, सलीलम। चौथा आपका हो गया सलीलम, यानी जल जो होता है वो शीतलम भवती, वाक्य में प्रयोग करना था, तो इन चारों को कर दिया। एक वर्ड और है सुमनः, सुमनः का अर्थ होता है फूल, सुमनः का अर्थ क्या होता है, फूल, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे फूल खिलता है तो सुमनः विकसति, यानी खिलता है, फूल खिलता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको प्रश्न प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखत, यानी 5वां जो प्रश्न है उसके अंदर आपको जो फर्स्ट नंबर का श्लोक है उसका ट्रांसलेशन लिखना है। तो वो ट्रांसलेशन तो आप जब चैप्टर का ट्रांसलेशन करेंगे उसमें आप वहीं पर लिख लीजिए, इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर आपको विलोम शब्द करने हैं। तो कठोरम का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल, कठोर का मतलब हार्ड और कोमल का मतलब सॉफ्ट, तो कठोर, कठोरम का विलोम शब्द क्या हो गया, कोमलम। कटु का विलोम, कटु का मतलब कड़वा, और मधुरम का मतलब होता है मीठा, तो कटु का विलोम शब्द क्या हो गया, मधुरम। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, और चीरम का मतलब होता है देर से, तो यहाँ पे शीघ्रम का अपोजिट क्या हो गया, चीरम। फिर प्राचीनम का मतलब पुराना, नवीनम का मतलब नया, तो प्राचीनम का विलोम शब्द क्या हो गया, नवीनम। नीरसः यानी रस से रहित, यानी बिना रस वाला, और सरसः का मतलब होता है रस से युक्त अर्थात रस वाला। तो ये हो गए आपके आज चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स और ट्रांसलेशन। तो आपको ये कॉपी में करना है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम कल जब बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको चैप्टर का ट्रांसलेशन करना है। उसमें आपको हर जो पद्य दे रखा है गीत का, उसका एक प्रसंग भी लिखना है, प्रसंग के बाद में ट्रांसलेशन करना है उसका। ट्रांसलेशन चैप्टर 1 का कंप्लीट होने के बाद में आपको उसके वर्ड मीनिंग करने, वर्ड मीनिंग में अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इंग्लिश नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको उसका वर्ड मीनिंग करने और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कंप्लीट करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। हैव ए नाइस डे।